रवि चौहान पहले अनानास बेचा करता था कहे तो, लेकिन जब गर्मी बढ़ी तो उसने सत्तू का ठेला लगाना शुरू कर दिया। और अनानास काटने के लिए कहे तो जो चाकू वह अपने ठेले पर रखता था, उसी चाकू से वह सत्तू वाले ठेले पर वह यूज करता था या रखता था। रवि हुसैन नाम का एक व्यक्ति रहता है, कहे तो वह पेशे से वो ड्राइवर था, वह पिकअप गाड़ी चलाया करता था। वह रवि चौहान के पास आता है और पूछता है कि सत्तू वाली तुम कैसी हो। रवि चौहान कहे तो यूँ तो वह लड़का था, लेकिन उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, तो लोग मुझे चिढ़ाया करते थे कि, और रवि हुसैन भी उसी मकसद से रवि चौहान को कहे तो जैसे लड़कियों से कोई आदमी बात करता है, तुम कैसी हो, तुम कहाँ गई, क्या कर रही, उसी अंदाज में वह बात करता है। रवि चौहान को लगता है कि वह छेड़ रहा है और फिर वह अनानास काटने वाला चाकू उठाता है और कहे तो रवि हुसैन पर हमला करना शुरू कर देता है। तथा इसके बाद सबसे हैरान कर देने वाला बात यह है कि 1.5 से 2 मिनट उसे लगता है वो रवि हुसैन के छाती पर जाकर बैठ जाता है तथा धुरंधर फिल्म में जैसे दिखाया जाता है कि ठीक उसी प्रकार से रवि हुसैन का सर धड़ से पूरा का पूरा अलग कर देता है। वहाँ सैकड़ों लोग खड़े होकर वीडियो बनाते रहते हैं। सामने से पूरा दृश्य देखने के बाद कई लोग रोने लगते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो रवि चौहान को जाकर रोक दे। तथा कई मिनट बाद बीत जाने में एक लड़का पीछे से रवि चौहान को पकड़ता है और फिर उस पर भी टूट पड़ती है। अररिया के फारबिसगंज के पूरा का पूरा मामला है और कहानी दोनों सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। 2 दिनों से पूरी कहानी और खबर बताने का प्रयास करेंगे आगे। उससे पहले नमस्कार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। तेजस्वी यादव इसके बारे में सोशल मीडिया पर आकर कहते और मीडिया से कहते, कभी हाल ही में एक प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर आई थी, उसमें इसी प्रकार का दृश्य दिखाया गया था और उनका इशारा यह होता है इन फिल्मों के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोगों तक यह तमाम मैसेज पहुंचा रही है और उसी का असर अब ये देख रहा है। लेकिन यहाँ पे कहे तो हम तेजस्वी यादव को एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रवि चौहान वैसा बिल्कुल नहीं था जो सिनेमा हॉल में जाकर हिंदी फिल्मों को वह देखता होगा। कम से कम फिल्म देख करके उसने ऐसा कर दिया है, यह तो कहना बेकार की बात है। एक बार और आप मेरा बात समझिए कि रवि चौहान हिंदू था तथा रवि हुसैन मुसलमान था, लेकिन हिंदू और मुसलमान होने के कारण यह घटना घटित नहीं हुई है, बल्कि वह दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी, अलग धर्मों से ताल्लुक रखने के बावजूद इस घटना के कुछ देर पहले एक साथ ही बैठकर नशा करते हैं और दोनों एक साथ नशा करते हैं। और रवि उसके बाद उसके ठेले के पास आता है तथा नबी जो है वह नबी माफ कीजिए उसके ठेले के पास आता है और उसको कुछ बोलता है तथा फिर थोड़ी सी बहस के बाद रवि चाकू लेकर के उसके ऊपर टूट पड़ता है। तो यह घटना किसी फिल्म को देख लेने के कारण या किसी हिंदू मुसलमान होने के कारण घटित बिल्कुल भी नहीं हुई है। जब रवि उसके सर को बिल्कुल अलग कर देता है तो वह उसे अपने हाथ में उठा लेता है और 10 फीट दूर ले जाकर उसे अलग रख देता है। बीच सड़क पे उसे रखना शायद इस बात को दिखा रहा है कि वह नशे में होने के कारण वह तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वह बाहुबली नहीं था। उसका मकसद यह भी नहीं था कि इलाके में डर का माहौल बनाकर कुछ हासिल कर लिया जाए। वह कोई गैंग नहीं चला रहा था, बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ मौजूद लोगों को, वहाँ के लोगों को डरा रहा था कि उसको वहाँ पे आगे आकर के कोई पीटने न लगे, फिर उसके ऊपर टूट न पड़े। देखते ही देखते लगभग 10 मिनट का वक्त बीत जाता है और तब जाकर एक लड़का हिम्मत करके रवि को पीछे से पकड़ लेता है और रवि अब उस लड़के पर चाकू से हमला करने के तैयार हो जाता है। लेकिन जब वह लड़का हमला करता तब तक भीड़ रवि पर टूट पड़ती है। यह सब कुछ बाजार में हो रहा था और अब भीड़ रवि को पीटते हुए बाजार से जंगल की तरफ लेकर आगे बढ़ रही थी। जंगल में जाकर रवि एक झाड़ी में छिप गया था। किसी प्रकार से पुलिस वहां पर पहुंचती है और उसे भी भीड़ से रवि को बचाकर झाड़ी से निकालती है तथा उस रवि को तुरंत अस्पताल लेकर जाती है कि रवि की पिटाई ऐसी हुई थी कि वह भी दुनिया छोड़कर चला जाता है और इसके बाद हमारे बीच सिर्फ कहानियां ही बच जाती है। इस घटना को अंजाम देने के पहले रवि चौहान और रवि हुसैन एक साथ बैठकर गांजा पीते हैं
और इस नशे के बाद जब नबी हुसैन उसे छेड़ता है और फिर यह पूरा का पूरा घटनाक्रम हमारे सामने आता है। इस वक्त पे अक्सर सूखे नशे को लेकर के बहुत चर्चा होती है, लेकिन सूखे नशे को कंट्रोल कैसे किया जाए इसका उपाय शायद अभी ढूंढा नहीं जा सकता है। बाकी इस पर क्या सोच कमेंट वीडियो को शेयर कर देंगे और हम जो बहुत धन्यवाद है।